राम राम भाई शहर ने उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हरियाणा पुलिस पीएमटी पीएसटी एज रिलैक्सेशन सिलेबस और कितनी हाइट टेस्ट आने वाली है। तो भाई आप वीडियो देख देनी, पिछली वीडियो में बताया था और आप कमेंट करते रहो, उन कमेंट में जवाब नहीं देगा तो आप कहोगे कि पुलिस में लायक क्या, तो जवाब नहीं दे रहा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जो टाइम है वो जितना भी टाइम मिलता है सभी कमेंट का जवाब देता हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो सभी कमेंट है, जितने भी क्वेश्चन है सभी कमेंट के, वो आपके वीडियो में हम डिस्कस करें ताकि एक ही वीडियो से सभी का फ़ायदा हो। तो सबसे पहले तो आपको हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, एसआई, आईआरबी और हो सकता है कि दुर्गा पुलिस की भी भर्ती आए, और ये लगभग 7,000 के लगभग हो सकती है आपकी ये भर्ती। दोस्तों मेल कांस्टेबल है, जो आपकी पुलिस कांस्टेबल है, जो मेल फीमेल दोनों के लिए है, वो इनकी एज है जो 18 से 25 है जनरल के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए 5-5 साल की छूट है। और उसी प्रकार आईआरबी में की वैकेंसी 2019 में आई थी, उसके बाद नहीं आई है, तो उसमें पता नहीं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। और 2021 की जो एसआई की भर्ती थी 465 मेल और 65 फीमेल की, उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया था। ईडब्ल्यूएस को भी 5 साल का और अदर कैटेगरी को तो है ही 5 साल का। तो जनरल की जो एज थी वो 21 से 27 थी। अब की बार सरकार देती है कि नहीं एज रिलैक्सेशन, ये देखना होगा, क्योंकि भर्ती 2021 के बाद एसआई की नहीं आई है। तो ये एज क्राइटेरिया है। एज रिलैक्सेशन पुलिस मेल में मिलेगा या मतलब पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती है उसमें मिलेगा ना मिलेगा वो सरकार पर डिपेंड है। लेकिन जिसने 2024 में जो भर्ती आई थी इलेक्शनों के पास 5600, उनको फार्म भरा था, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा यदि वो एज ओवरेज हो गए हैं। तो ये बात आपको समझ में आएगा कि पीएमटी और पीएसटी मेल पुलिस कांस्टेबल की दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए है 170 सेंटीमीटर जनरल के लिए, और रिजर्व कैटेगरी 168। जो रेस है मेल की वो 12 मिनट में 2.5, और फीमेल के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर। और उनकी जो हाइट है फीमेल की वो है 158 जनरल के लिए और 156 रिजर्व कैटेगरी के लिए, उसमें ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड होता है। अब बात करें एसआई की भर्ती में, एसआई की भर्ती में भी इसी प्रकार आपका रेस रहेगी मेल कांस्टेबल की तरह। और जो आपकी हाइट टेस्ट है 2021 में तो आपकी जनरल की 170 थी, लेकिन ये भी बातें चल रही है कि जो एज क्राइटेरिया है, जो हाइट का क्राइटेरिया है 172 कर दिया है। अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया, और यदि आता है तो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल तो 170 सेंटीमीटर ही है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 आपका हाइट रहने वाली है। तो रेस भी वही है, और आईआरबी के लिए भी वही क्राइटेरिया है जो मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल के लिए है। और आईआरबी में मेल की आती है, आईआरबी में फीमेल की नहीं आती, ये भी क्वेश्चन था। और जेल वार्डन के बारे में पूछा था, जेल वार्डन का भी हरियाणा पुलिस जैसा ही क्राइटेरिया है मेल और फीमेल के लिए, और दोनों के लिए वैकेंसी आती है। अब बात करें पेपर की, पेपर हर साल है, जो 2021 का पूछता, 2024 का पूछता, यानी कि जो आप जनरल सीटी तैयारी करें वही पेपर है। थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री, कंप्यूटर और कुछ जो परिवहन एक्ट है 1988 का, मोटर व्हीकल एक्ट, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जो सिग्नल होते हैं उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लास्ट के 10-15 दिनों में ही पढ़ सकते हैं। जो आपका बाकी जो सिलेबस है 80% वही है जो सीटी में आपने तैयारी की है। तैयारी कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने हैं आपको। जो आपके नोट्स है रिवीजन करने हैं, पुराने पेपरों को रीड करना है। हरियाणा जी की पुरानी आती है, प्रीवियस ही आती है, बाकी क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप पुराने हैं तो आप ये करें, यदि नए हैं तो आपको कोई बैच आपने लिया होगा या यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं, सभी टीचरों की है, और सभी टीचर अच्छा कराते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वही बारिश आएगी। तो और आपका तो बात थी जो मेडिकल की, मेडिकल भी नॉर्मल होता है हरियाणा पुलिस में। वो आपका कोई शरीर का अंग विकसित ना हो, यानी कि कटा फटा ना हो, तो आप बिल्कुल आसानी से मेडिकल पास कर जाएंगे। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मेडिकल में नॉर्मल है सारी चीज़ें, जो आप सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करी थी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, एज रिलैक्सेशन का मैंने बता दिया। अभी तक तो हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया।
तो यदि नोटिफिकेशन आता है तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। और बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, तो भाई मेरे को कुछ नहीं पता तो आप वीडियो ना देखें, तो आप बहुत ज्ञानी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे की वीडियो देखने की, आप अपना सिलेक्शन लें। दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो आपके डाउट है, आपका जो ज़्यादा समय ख़राब ना हो, आप इधर उधर देखते रहते हैं वीडियो, तो आपको सभी जो कमेंट है आपके, उनका एक वीडियो में उत्तर दिया जाए, ताकि आपको आपका जो ज़्यादा समय है वो बर्बाद ना हो। मेरा मकसद यही है। और जो आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, ताकि आप उनको हल करके आप अपनी जो तैयारी है वो आसानी से करें, आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। और एक वेटिंग की है हरियाणा पुलिस 2024 की वेटिंग, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वेटिंग लगने वाली है आपकी। ये नहीं पता कब लगेगी, हो सकता है सितंबर में, अगस्त के लास्ट वीक में। यदि आप HSC ऑफिस में नहीं गए और आप घर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो आप HSC ऑफिस जाए समूह बनाकर, ताकि आपको जल्दी आपकी जो वेटिंग है वो क्लियर हो। और ग्रुप टी की भी आपकी वेटिंग है, मैंने पहले बताया था कि वैकेंसी खाली रहने वाली है, 3200 खाली है, 4000 ने ज्वाइन किया है। तो आप यदि सरकार पर HSC पर प्रेशर बनाएंगे और एक सभ्य तरीके से HSC में जाएंगे और चेयरमैन से बात करेंगे, तो हो सकता है कि इसकी वेटिंग भी लग जाए। लेकिन यदि ग्रुप टी का नया सिटी हो गया तो ये चांस है बहुत कम हो जाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी लगे हुए हैं, सिलेक्टेड है, तो हम ग्रुप डी में क्यों जाएंगे। तो आपके साथ ये जानकारी शेयर करनी थी दोस्तों। और चैनल पर यदि आप नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।